Good morning, friends. Welcome to SRB Institute of Pharmacy and Nursing College. आज हम डिस्कस करेंगे, पहली वीडियो है तो आज हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइंस के बारे में। नर्सिंग क्लास की वीडियो है जिसमें आपको वाइटल साइन के बारे में बताया जाएगा। वाइटल साइन हमारे जीवन सूचक चिन्ह होते हैं। वाइटल साइन हमारे जीवन सूचक चिन्ह होते हैं जिनसे हम किसी पेशेंट की करंट कंडीशन के बारे में पता कर सकते हैं कि पेशेंट कैसा काम कर रहा है, पेशेंट की फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वाइटल साइंस के बारे में। पहली चीज लर्निंग ऑब्जेक्ट, हमें क्या क्या पता लगेगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो पहली चीज तो इस टॉपिक में हम डिस्क्राइब करेंगे प्रोसीजर यूज्ड टू असेस द वाइटल साइन, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। ये जो हमारे चार वाइटल साइंस होते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशनरी रेट और आपका ब्लड प्रेशर, इन चारों वाइटल साइन को कैसे एसेस किया जाता है, इनकी प्रोसीजर क्या क्या होती हैं। दूसरा, आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच वाइटल साइन। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि सारे वाइटल साइन को कौन से ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। देन आइडेंटिफाई इक्विपमेंट रूटीनली यूज्ड टू एक्सेस वाइटल साइन। वो सारे इक्विपमेंट्स जो रूटीन वाइटल साइन के चेकअप्स में, जैसे टेम्परेचर के चेकअप के लिए हम थर्मोमीटर यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर के चेकअप के लिए हम स्पेक्ट्रोमैनोमीटर यूज करते हैं, पल्स के चेकअप के लिए हम ऑक्सीमीटर यूज करते हैं। तो ऐसे कौन से सारे वाइटल साइंस हैं, ऐसे कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम यूज करेंगे। सेकंड, आइडेंटिफाई रेशनल्स फॉर यूजिंग डिफरेंट रूट ऑफ एसेसिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर यूज करने के लिए हमारी बॉडी में सामान्य तौर पे जो रूट होता है हमारा, दैट रूट वाज oral route, मगर apart from oral route there are several other routes to assess the temperature। उनमें क्या डिफरेंस होता है उन रूट्स में, उनकी रीडिंग किस फॉर्मूले में की जाती है, वो सारी चीजें हम बताएंगे। एंड टेक वाइटल साइन एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स, कि वाइटल साइन कैसे लिया जाता है, उनको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है और उसके बाद उनकी फाइंडिंग का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, उनकी फाइंडिंग से हमको क्या पता लगता है। एंड लास्ट में डॉक्यूमेंट द वाइटल साइन। एक वाइटल साइन की शीट्स होती हैं, उन वाइटल साइन शीट पे हम आपको डॉक्यूमेंटेशन बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। The first vital sign, that is also called cardinal signs, are the body physiological status to provide information to critical evaluating homeostatic balance। वाइटल साइन वो क्रिटिकल साइन होते हैं बॉडी के फिजियोलॉजिकल स्टेटस को चेक करने के लिए, जिसमें हमको किसी भी पर्सन की, किसी भी पेशेंट की, हेल्दी या पेशेंट किसी की भी, हमारी करंट फिजियोलॉजिकल होमेोस्टैटिक बैलेंस हमको पता लग जाता है। वाइटल साइन इंक्लूड्स 4 थिंग्स। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 पल्स रेट, number 3 respiratory rate and number 4 is blood pressure. There is one more vital sign. That vital sign is called pain. That is recently included in the list, but पेन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे इन वीडियोस में, क्योंकि पेन का वाइटल साइन नापने का एक फॉर्मूला होता है। देयर इज अ पैरामीटर फ्रॉम 1 to 10, 0 to 10 एक्चुअली। अगर किसी को 0 है तो उसको कोई दर्द नहीं हो रहा, और अगर उसको 10 है तो ही इज इन अ सीवियर पेन। तो पेन का यही है। ब्लड, ये चारों वाइटल साइंस हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इन वाइटल साइन को डिस्कस करने का हमारा पर्पस क्या है। पहली चीज, टू ऑब्टेन बेसलाइन डेटा अबाउट द पेशेंट कंडीशन। जो पेशेंट की कंडीशन है अभी प्रेजेंटली, उस पेशेंट की कंडीशन का हमको बेसलाइन डेटा मिल जाए, हमको बॉटम लाइन डेटा मिल जाए, टू फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस। हमने वाइटल साइन उसका मेजर कर लिया। वाइटल साइन मेजर करने के बाद उसको क्या डायग्नोसिस देनी है, उसके क्या टेस्ट करने हैं, ये सारी चीजें हम वो देखते हैं, उसको बताते हैं। एंड थेरेपेटिक पर्पसेस, कि हम पेशेंट को किस हिसाब से ट्रीट करेंगे आगे चल के वाइटल साइन के अकॉर्डिंगली। ये इक्विपमेंट्स का नाम है जो सामान्य तौर पे जनरली हम हर जगह देखते हैं। हर किसी के जो भी वाइटल साइन मेजर करता है, डॉक्टर है, नर्सेज है, एम्प्लॉयज हैं, कि हर किसी के पास ये होता है। वाइटल साइन ट्रे होती है, स्टेथोस्कोप होता है। स्टेथोस्कोप से आप हार्ट बीट देखते हैं, और स्पेक्ट्रोमैनोमीटर होता है, इससे आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर चेक करते हैं। सेकेंड हैंड वॉच इसलिए रखी जाती है कि सपोज दैट इफ यू आर पुटिंग अ थर्मोमीटर इन द माउथ फॉर 30 सेकेंड, यू हैव टू मेजर दैट 30 सेकेंड, उसके लिए आपको सेकेंड हैंड वॉच रखते हैं। रेड एंड ब्लू पेन रखते हैं फॉर मार्किंग। पेंसिल होती है, वाइटल साइन शीट होती है, कार्टून स्वैब, डिस्पोजेबल ग्लव्स एंड डर्टी रिसीवर किडनी डिश। किडनी डिश एक बाउल होता है जिसको हम वो करते हैं।
दूसरी चीज की हम वाइटल साइन एसेस कब कब करते हैं, किसी भी पेशेंट का अगर हमको वाइटल साइन चेक करना है तो सामान्य तौर पे हम वाइटल साइन कब कब चेक करते हैं। तो पहला, ऑन एडमिशन टू ऑब्टेन द बेसलाइन डेटा। अगर किसी भी पेशेंट, कोई भी पेशेंट अगर एडमिशन में आता है या इमरजेंसी में आता है, क्रिटिकल कंडीशन में, ट्रॉमा कंडीशन में, तो उस टाइम पे हम पेशेंट का वाइटल साइन चेक करते हैं कि पेशेंट की करंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है। सेकंड, व्हेन अ क्लाइंट हैज चेंज्ड टू हेल्थ स्टेटस और रिपोर्ट सिम्पटम्स सच एज चेस्ट पेन और फेंटिंग। कभी ऐसा पेशेंट आ गया जो सामान्य तौर पे नॉर्मल है, बट एट अ टाइम सडनली उसको कोई चेस्ट पेन हुआ या वो फेंट हो गया है या उसको और दूसरे प्रकार की कोई कंडीशंस हो रही है, उस टाइम पे हम वाइटल साइन चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू नर्सिंग और मेडिकल ऑर्डर, कभी कभी ये मेडिकल ऑर्डर हमेशा लिखा जाता है कि कोई भी पेशेंट अगर आपके यहाँ आए, यू हैव टू प्लेस द हिस्ट्री। आप उसकी पेशेंट हिस्ट्री चेक करेंगे, पेशेंट हिस्ट्री बताएंगे, तो उस टाइम पे आप उसका डेटा रिकॉर्ड करते हैं। देन बिफोर एंड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन मेडिकेशन दैट कुड बी अफेक्ट रेस्पिरेटरी रेट और ब्रीदिंग रेट एंड सीवीएस। कभी कभी कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिन मेडिकेशंस के देने के बाद पेशेंट्स की रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट, ये सारी चीजें बढ़ती और घटती हैं। कभी अगर ज्यादा रहती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम मेडिकेशंस देते हैं, कभी अगर कम रहती है तो आगे बढ़ाने के लिए मेडिकेशंस देते हैं। एट दैट टाइम हम उसका वाइटल साइन मेजरमेंट करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी और एन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जैसे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, इस तरह के अगर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर अगर हमको कोई करनी है तो हम उसका वाइटल साइन मेजर करते हैं। एंड बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी हम वाइटल साइन मेजर करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर एनी नर्सिंग इंटरवेंशन दैट कुड बी अफेक्ट द वाइटल साइंस लाइक एम्बुलेशन। कभी कभी वाइटल साइन हम इसलिए भी मेजर करते हैं कि कोई भी अगर हम उनको नर्सिंग प्रोसीजर देने जा रहे हैं, जैसे एनिमा लगा रहे हैं या एम्बुलेशन कर रहे हैं, कुछ भी अगर हम करने जा रहे हैं तो एट दैट टाइम हम उनको देंगे। और हेल्थ इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज होती है वाइटल साइन मेजर करना। तो अभी तक हमने आपको ये बताया कि वाइटल साइन हम क्यों मेजर करते हैं, वाइटल साइन मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं, वाइटल साइन का प्रोसीजर कैसे हमको बेनिफिट्स क्या है वाइटल साइन मेजर करने के। अब हम डिस्कस करेंगे पहला वाइटल साइन एंड दैट इज द टेम्परेचर। हिंदी में इसको कहते हैं तापमान। अगर हम पूछे डेफिनेशन की टेम्परेचर होती क्या है, तो टेम्परेचर इज द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। जो टेम्परेचर होता है, तापमान, वो किसी भी शरीर की गर्मी और सर्दी को बताता है और इट इज द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। आप सभी साइंस के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं हमारी बॉडी हीट रेडिएट करती है। तो हमारी बॉडी हीट रेडिएट करती है, दैट मीन्स हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस भी करती है। तो हमारी बॉडी के हीट प्रोडक्शन और हीट रेडिएशन का जो डिफरेंस होता है वही हमारे बॉडी टेम्परेचर होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यूजिंग ओरल रूट। अब यहाँ पे देखिए पहले ही मेंशन कर दिया है ओरल रूट, बिकॉज टेम्परेचर नापने के 4 रूट होते हैं जो अभी आगे आपको बताए जाएंगे। पहला नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर हम ओरल रूट से मेजर करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ टेम्परेचर। हमारा 2 तरह का टेम्परेचर होता है बॉडी में। एक हमारा सुपरफिशियल या सरफेस टेम्परेचर होता है, जो हम ऊपर से किसी का शरीर टच करके देखते हैं कि शरीर गर्म है या ठंडा है। एक हमारा कोर टेम्परेचर होता है, जो हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, इन चीजों का जो टेम्परेचर होता है दैट इज कॉल्ड कोर टेम्परेचर। और कोर टेम्परेचर रिलेटिवली कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। Core temperature is the temperature of internal organ and it is remains constant most of the time, that is 37 degree centigrade Celsius with a range of 36.5 to 37.5 degree Celsius। कभी भी कोर टेम्परेचर का रेंज 0.5 से ऊपर या 0.5 से नीचे नहीं होता, क्योंकि अगर इससे ऊपर या नीचे कोर टेम्परेचर का होता है तो दैट कुड लीड इंटरनल डैमेज और एनी सीवियर कंडीशन। Core temperature is the temperature of deep tissue of the body. It is remains constant and measured with a thermometer. Next, आपका जो मैंने बताया था पिछला, अभी सरफेस, एक हमने कोर टेम्परेचर होता है, दूसरा हमारा सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फैट शेल एंड इट वुड बी राइज और फॉल। ये टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर के साथ घटता और बढ़ता रहता है एंड द रेंज इज 20 to 40 डिग्री। इसका कोई मतलब नहीं होता है हमारी बॉडी के इंटरनल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में। अब वो फैक्टर्स जो टेम्परेचर के इफेक्ट करते हैं बॉडी के, फॉर एग्जांपल एज,
छोटे बच्चे की बॉडी अगर आप गर्म टच करेंगे तो वो गर्म रहेगी, इररिस्पेक्टिव टू द ओल्डर एज पीपल, क्योंकि बुजुर्ग लोगों की बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, छोटे बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। डायurnal वेरिएशंस, अगर कार्डिकेडियन रिदम है ऊपर नीचे तो उस टाइम पे वाइटल टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है। एक्सरसाइज करने से टेम्परेचर वेरी करता है। हार्मोनल सेक्रेशन, स्ट्रेस एनवायरनमेंट, इन सारी कंडीशन पे टेम्परेचर वेरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो वन थिंग दैट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन फीवर। अगर किसी को ये पता है कि हमारा परसों चौथे रोज एग्जाम है, तो उस डेट को अगर आप उसका बॉडी टेम्परेचर या उसके एक दिन पहले अगर आप उसका बॉडी टेम्परेचर मेजर करेंगे तो दैट वुड बी मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ द नॉर्मल से लगभग आधा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा आता है। रीजन कि वो स्ट्रेस में रहता है, उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन फीवर। अब अल्ट्रेशन मतलब द वेरिएशन मूवमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू लो और लो टू हाई। Normal body temperature is 37 degrees Celsius or 98.6 degree Fahrenheit. That ranges between 36.5 to 37.5 degree Celsius or 96.8 to 100 degree Fahrenheit. ये नॉर्मल रेंज होती है। यदि किसी का 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसकी बॉडी टेम्परेचर सामान्य होगी। हो सकता है वो किसी कंडीशन में हो, किसी कंडीशन में एक्सरसाइज कर रहा हो या हार्मोनल सिक्रीशन हो या कोई और बात हो जिस कारण से उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया हो। मगर अगर ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर उसका कंसिस्टेंट रहता है, परमानेंट रहता है, then we would say that there will be some problem that is called pyrexia or fever. A body temperature above the normal range, that is 38 degree Celsius to 41 degree Celsius, 100.4 to 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट में, ये और सेल्सियस टेम्परेचर दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। आपने क्लास 10 और क्लास 11 12 की फिजिक्स की बुक में इसको पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर्स में। अब आते हैं हाइपरपायरेक्सिया। ये तो पायरेक्सिया हो गया कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी का जो नॉर्मल रेंज से ऊपर निकल जाता है, दैट इज 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर इसके भी ऊपर अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर या किसी की बॉडी का टेम्परेचर निकल जाता है तो दैट इज कॉल्ड हाइपरपायरेक्सिया, वेरी हाई फीवर, दैट कुड बी मोर देन 41 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट कुड लीड्स टू डेथ of that patient. Second thing, ये तो हम upper. Second thing is hypothermia. Hypothermia is a condition of body when it loses your heat too rapidly. हाइपोथर्मिया वो कंडीशन होती है जब कोल्ड क्लाइमेट में हमारी बॉडी बहुत तेजी से अपनी हीट लूज करती है और हमारे कोर टेम्परेचर, बॉडी का सरफेस टेम्परेचर दोनों डाउन हो जाता है, एंड दैट इज in between 34 degree Celsius to 35 degree Celsius, somewhere near 2 degree Fahrenheit to 98 degree Fahrenheit. अगर टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया तो अगेन दैट could lead to death because of hypothermia, क्योंकि आपके जो कोर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो वाइटल ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में पेशेंट डेथ में चला जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। देयर आर टाइप्स ऑफ फीवर आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि कभी कभी फीवर होता है, परसिस्टेंट बना रहता है, कांस्टेंट रहता है। कभी जैसे मलेरिया जैसी कंडीशंस जब होती हैं तो शिवरिंग के साथ चिल्स होती हैं और टेम्परेचर नॉर्मल होता है, घटता बढ़ता रहता है। सो इंटरमीडिएट टेम्परेचर, इट इज अ बॉडी टेम्परेचर ऑल्टरनेट्स एट द रेगुलर इंटरवल बिटवीन अ पीरियड ऑफ फीवर एंड पीरियड ऑफ नॉर्मल और सब नॉर्मल टेम्परेचर। इंटरमीडिएट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब रेगुलर इंटरवल्स पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, फिर घट के नॉर्मल हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर घट के नॉर्मल हो जाता है। सेकेंड है आपका रिमिटेड टेम्परेचर। रिमिटेड टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल जो रीडिंग है उस रीडिंग से 2 डिग्री सेल्सियस 24 आवर्स तक ज्यादा रहता है। अगर किसी की बॉडी टेम्परेचर सपोज दैट 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसका बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स अगर बना रहता है तो उसको हम बोलते हैं रिमिटेड फीवर। रिलैप्सिंग फीवर, शॉर्ट फेब्राइल पीरियड फॉर फ्यू डेज एंड इंटरस्प्रेड विद अ पीरियड ऑफ 1-2 डेज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। आपका रिलैप्सिंग फीवर इज अ टाइप ऑफ टाइफॉइड। आपको थोड़ी देर 2-3 दिनों के लिए बहुत तेज बुखार होगा,
और उसके बाद फिर बुखार 2-3 दिनों के लिए नॉर्मल हो जाएगा। देन अगेन यू विल गेट द फीवर फॉर 2-3 days एंड अगेन इट विल गेट बैक टू नॉर्मल। एंड लास्ट वन इज अ कांस्टेंट फीवर, जहां पे आपका टेम्परेचर बॉडी फ्लक्चुएट नहीं करता और वो कांस्टेंट बना रहता है फॉर द पीरियड ऑफ 2 or 3 days। फीवर में एक सबसे बड़ी बात ये थी कि फीवर इज अ कंडीशन, इट्स नॉट अ डिजीज। फीवर इज अ कंडीशन एंड फीवर इंडिकेट्स द कॉज ऑफ सेवरल अदर डिजीज। अब आते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी बॉडी में हम ओरल टेम्परेचर, ओरल रूट से हम बॉडी टेम्परेचर रूट रीड करते हैं, बट एट दैट मोमेंट देयर इज अ 4 डिफरेंट रूट्स, oral root, rectal root, auxiliary root, tympanic root, and the instrument that is using for the body temperature, that's called thermometer। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ओरल रूट के बारे में, मतलब टेम्परेचर के बारे में, ओरल रूट कैसे लिया जाता है, रेक्टल रूट कैसे लिया जाता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर